हजरत उमर फारूक आजम। कौन उमर? वो उमर के वो जिस रास्ते से गुजर जाए, मेरे हुजूर ने फरमाया जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते से शैतान नहीं गुजरता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो उमर फारूक आजम ताजदार मदीना ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। अल्लाह अकबर कबीरा। वो उमर फारूक आजम जिनके दौर में आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था, वो उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े मुंसिफ, इंसाफ करने वाले। एक बूढ़ी औरत, एक खातून आपकी बारगाह में रोती हुई आई, आकर कहने लगी उमर मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर ने फरमाया, ऐ बूढ़ी अम्मा बता कैसा इंसाफ, क्या हो गया? कहने लगी मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, मजदूरी किया करती हूँ, फिर मुझे जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपना गुजारा करती हूँ, खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया बात क्या है बता दे। कहने लगी आज मैं दिन भर मजदूरी करने गई शहर के अंदर, मैंने मजदूरी की, मजदूरी के बाद में जो मुझे पैसे मिले वो पैसे लेकर मैं आई, मैंने उन पैसों का तेल खरीदा, तेल खरीद कर मैं अपने घर पे जा रही थी कि ठोकर लगी, तेल की प्याली जमीन पर गिरी, सारा तेल जमीन पर गिर गया और जमीन पर तेल गिरा तो जमीन ने सारे तेल को जज्ब कर लिया। उमर मुझे इंसाफ चाहिए, ऐ उमर मुझे मेरा वो तेल वापस चाहिए। आज तो जमीनें छिन जाती हैं, घरों पे कब्जा हो जाता है, फिर भी उनको वो घर वापस नहीं मिलते। जमीनें छिन जाती हैं, वो जमीनें लोगों को वापस नहीं मिलती। लेकिन हजरत उमर की बारगाह में वो औरत क्या मारूजा लेके आई है कि मेरा तेल जमीन पे गिर गया, वो तेल मुझे चाहिए। वो खातून, वो बूढ़ी औरत जानती थी उमर की शान ये है, उमर मदीने वाले आका का गुलाम है, उमर मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम है, और जो नबी का गुलाम होता है वो कायनात का इमाम होता है। जमीन पर ठोकर मार दे जमीन भी हिलने लगती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जानती थी अगर उमर के पास जाऊंगी मुझे जरूर इंसाफ मिल जाएगा, इसलिए कि उमर नबी का गुलाम है, उमर की हुकूमत जमीन के ऊपर भी है और जमीन के अंदर भी है। कहने लगी मुझे इंसाफ चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगी तेल गिर गया, वापस चाहिए। हजरत उमर ने फरमाया बैतुल माल से पैसे दे देते हैं, दूसरा जाकर खरीद ले। कहने लगी नहीं, बैतुल माल के पैसों का तेल नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जो मेरा तेल था, जो मैंने अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा था। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ऐ माए खातून अगर वो तेल तुझे वापस चाहिए तो चल ठीक है, इंसाफ जरूर होगा। हजरत उमर ने कहा लाओ जरा कलमदान लेके आओ। कौन सा कलमदान? मेरे बरेली के इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने, ताजदार बरेली ने फरमाया नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। वो कलमदान हजरत उमर ने कहा कलमदान लेकर आओ। कलमदान मंगाया गया, कलमदान आ गया। हजरत उमर फारूक आजम ने कागज का टुकड़ा लिया, कागज के टुकड़े पे कुछ लिखा, उस खातून को दे दिया। देने के बाद में फरमाया अम्मा जहां पे तेरा तेल गिरा ले ले जाकर इस कागज के टुकड़े को रख दे, जमीन तेरा तेल वापस कर देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बूढ़ी औरत, वो खातून उस कागज के पुर्जे को लेकर चली है। न कोई सिपाही साथ में गया, न हजरत उमर का खादिम कोई गया, न हजरत उमर गए। वो औरत उस कागज के टुकड़े को लेकर गई, उसने जमीन पर उसी जगह पे रख दिया जहां पर तेल गिरा था। अल्लाह की कसम उस कागज का वहां पर रखना था, इसने कागज रखा। एक लम्हे के अंदर जमीन से सारा तेल निकल कर बाहर आ गया।
वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है। न मिट सकेगा जो उनका गुलाम लिख देगा। हजरत उमर ने लिख दिया, औरत ने रख दिया, जमीन ने तेल सारा दे दिया। खातून ने तेल प्याली में भरा, घर नहीं गई, वापस हजरत उमर के पास आ गई। जोर से बोलो, इतनी आहिस्ता बोलोगे तो तकरीर होगी 2 घंटे और। अभी जरा जोर से बोलोगे तो अभी 10 मिनट में खत्म। झूम के बोलो। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खातून आ गई। आने के बाद में अर्ज करने लगी, उमर इंसाफ तो हो गया, मगर एक बात मालूम करने आई हूँ। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, ऐ बूढ़ी औरत बताओ क्या मालूम करने आई हो। कहने लगी, उमर इतना बता दो, न तुम साथ आए न कोई खादिम साथ आया, कोई साथ नहीं आया, लेकिन उमर जमीन ने तेल वापस कर दिया। इतना बता दो ऐ उमर, तुमने उस कागज के टुकड़े पर लिखा क्या था। हजरत उमर ने इतना सुना, आपने फरमाया, अब जरा दिल पे हाथ रख के सुनो। हजरत उमर ने फरमाया, ऐ खातून, ऐ अम्मा, मैंने उस कागज पर ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, बस इतना लिखा था, ऐ जमीन इस औरत का तेल वापस कर दे, वरना तेरे ऊपर मैं किसी बेनमाजी को दफन करवा दूंगा। इतना लिखा था सिर्फ। जमीन थर्रा गई, कांप गई, सारा तेल वापस कर दिया। पता लगा जमीन तो बेनमाजी को पसंद ही नहीं करती है। ये जमीन बेनमाजी को पसंद ही नहीं करती। फिर सोचो, जरा सोचो, जब बेनमाजी कब्र के अंदर जाएगा, ये जमीन उसके साथ में क्या करेगी? कुशादा होगी या मिल जाएगी? याद रखना, जब जमीन में, जब कब्र के अंदर पहुंचेंगे और जब कब्र तंग होगी, ये दीवारें दोनों मिलेंगी। जब दीवारें मिलेंगी तो सोचो पसलियों का क्या होगा, जिस्म का क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया गया, ये पसलियां चूरा चूरा हो जाएंगी, ये सारी हड्डियां टूट कर बिखर जाएंगी। ऐ लोगों, याद रखना, मरना है, कब्र में जाना है, उस कब्र को याद कर लिया करो, कब्र की रात को याद कर लिया करो। जब नकीरैन आएंगे कब्र के अंदर, जब सवालात करेंगे, कभी सोचा है तुमने क्या बनेगी? कभी फिक्र की है उनके जवाब कैसे देने हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। तुम तो जलसों में आकर बस इतना सुनना चाहते हो, एक बार सुभान अल्लाह कहे, जन्नत हमारी हो जाए। एक बार नारा लगा दे, जन्नत हमारी हो जाए। नाना मेरे अजीज, सवाब तो मिलेगा मगर जन्नत नहीं मिल सकती। सिर्फ इतना करने पर जन्नत का मुस्तहिक नहीं बन सकता है। जन्नत अगर चाहिए, याद रखना, मेरे आका ने फरमाया, नमाज पढ़ो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ो, नमाज दीन का सुतून है। नमाज पढ़ो, मुस्तफा ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है।